भोजपुरी एकेडमी दिल्ली की ओर से आप सभी अतिथियों एवं श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर अकादमी के कार्यक्रमों में उपस्थित हो अपना रचनात्मक सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकादमी ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस पर संगोष्ठी एवं 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कवित्री सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अकादमी निरंतर माननीय उपाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में और सचिव महोदय के मार्गदर्शन में दिल्ली में मैथिली और भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही है। उसी क्रम में आज पूर्वी सम्राट महेंद्र मिश्र जी की जयंती पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमें महेंद्र मिश्र के साहित्य और लोक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अब मैं संगोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए संगोष्ठी के संचालक श्री रोहित कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वह आगे की कार्यवाही शुरू करें। धन्यवाद। प्लीज रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सेठी जी। सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार के कला संस्कृति एवं भाषा विभाग और मैथिली भोजपुरी अकादमी का आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं सभी लोगों का जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वो या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या इस मीटिंग में या फिर आने वाले समय में इस कार्यक्रम को रिकॉर्डेड रूप में देखेंगे। उन सबका स्वागत, अभिनंदन है। मैं मेरे ख्याल से अभी हमारे मुख्य अतिथि संजीव झा जी अभी नहीं जुड़े हैं। सर वो मीटिंग में हैं, वो शायद आज जुड़ने, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं उनकी, तो वो नहीं जुड़ पाएंगे आज। तो प्लीज संचालन आप प्रोसेस करें, स्टार्ट कर दीजिए। रउआ सब लोग के स्वागत, अभिनंदन बा आज के कार्यक्रम में मैथिली भोजपुरी अकादमी के। हम मैथिली भोजपुरी अकादमी के सभी सदस्य लोग के, अकादमी के सर अधिकारी लोग के, कर्मचारी लोग के, सब लोग के स्वागत अभिनंदन करतानी। आज के जे विषय बा महेंद्र मिश्र जी पर केंद्रित। आज उनका जयंती है 16 मार्च 1886 के। उनका जन्म भइल रहे मिश्रवलिया में, बिहार के। आज के कार्यक्रम उनका साहित्य और लोक के संदर्भ पर बा विषय पर बात रखी है। हमनी के बीच 3 वक्ता लोग बारन, तीनों वरिष्ठ लोग, गरिष्ठ लोग भी कहल जा सकेला। जब उनकर वक्तव्य रउआ लोग सुनब तो ये एहसास हुई। तो हम सबसे पहले परिचय करा देतानी तीनों वक्ता लोग से, सब लोग के। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करी हैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी। उनका स्वागत, अभिनंदन बा। 21 बरिस से विश्वविद्यालय में पढ़ा रहल बानी। शिक्षण के क्षेत्र झांसी से लेके काशी विश्वविद्यालय होत, पिछले कुछ बरिस से दिल्ली विश्वविद्यालय में के प्रतिष्ठित संस्कृत विभाग में लोकप्रिय विद्वान प्रोफेसर के रूप में अपन उपस्थिति बनौले बानी। भारतीय मनीषा, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के प्रकांड पंडित तो बरले बड़े, साथ ही विश्वविद्यालय में ज्वाइंट डीन ऑफ कॉलेजेस के गुरुत्तर उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। रउआ मूल रूप से गोपालगंज के कटिया के गांव रसौती के रहे वाला बानी। अकादमी राउर ज्ञान से हमेशा लाभान्वित होत रहल बा। कई देशन के साहित्य की यात्रा कर चुकल प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी के ढेरों सम्मान से सुशोभित कल जा चुकल बा। तो आज के कार्यक्रम में संगोष्ठी में बातचीत के अध्यक्षता कर रहल बाड़ी। उनका परिचय रखा प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बा। आज के हमार जे दोसर वक्ता बाड़े गौतम चौबे जी, स्वागत बा उनकर। गौतम सर के मूल रूप से बक्सर के रहे वाला बानी। यहाँ के उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ही भइल और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही प्रतिष्ठित आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत बानी। वैसे तो कई गो परिचय हो सकेला,
बाकी आजकल जे शानदार काम रहुआ कर रहल बानी ओकरा बारे में बतावल जरूरी बा, वह अनुवाद के काम। महेंद्र मिश्र और ढेला बाई के ऊपर लिखल पांडे कपिल के रचना फुलसुंगी के अंग्रेजी अनुवाद गौतम जी कैले बानी। ए अनुवाद के चर्चा विश्व स्तर पर लगातार हो रहा है। चाहे मनोज वाजपेयी एकर पाठ कर चुकल बारन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, जो की साहित्य के एक बड़ा मंच बा। एक साथ आजकल एगो और बेस्ट सेलर 12th फेल के अनुवाद भी चर्चा में पाइन का। ये सबसे अलग रहुआ कई गो सांस्कृतिक गतिविधियन में भोजपुरी के साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन में लगातार अपन उपस्थिति बनौले रहता। नहीं तो आप भी ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा गौतम सर। आज के हमने के जो तीसरा वक्ता बारी अविनाश राय जी, पेशा से बारे पत्रकार, पैदाइश बा बलिया के। अब पिछला 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय बानी। राजस्थान पत्रिका होखे, नवभारत टाइम्स हो, अब डिजिटल वर्ल्ड में भी इनकर उपस्थिति धाखड़ उपस्थिति कहल जा सके द ललन टॉप में मार लें। और ओकरा बाद अभी डिजिटल मीडिया एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग एबीपी अनकट के हिस्सा बानी। तो तीनों वक्ता लोग के हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करतानी। कार्यक्रम के अब आगे बढ़ावल जाओ। आज जे रचनाकार कहली ठेठ भोजपुरिया, मतलब देह दशा से लेके रचे तक, माने पूरा पूरबिया को ठेठ जे भोजपुरिया के होखे कि पगड़ी लाठी धोती इस सब देखे के बाद या तो वो महेंद्र मिश्र एक आदर्श रूप बारे। अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे होखे, चाहे हंसी हंसी पनवा खियले बे मनवा, पटना से बैदा बुलाई द आधी आधी रतिया के। माने इस सब गीत से हमनी के पीढ़ी बखूबी परिचित बा, बहुत लोग एकरा गवलस। लेकिन गीत के रचनाकार महेंद्र मिश्र, जिनका जयंती पर हमनी कार्यक्रम में उपस्थित बानी, उनका के इतिहास लिखे वाला, साहित्य के जो क्रोनोलॉजी लिखे वाला लोग एकदम उपेक्षा के दृष्टि से देखलस ना, उपेक्षित कर देलस। मतलब उनकर इसी को चर्चा कई जरूरी ना समझलस। एकर कारण का रहे ए पर चर्चा हुई। अब अभी धन्यवाद के पात्र बा अकादमी कि आज जबकि आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा बा, एगो ऐसा रचनाकार के पर बात करे खातिर 3 गो विद्वान लोग के बुलवले बा, जिनकर रचना ही ना कई लोग के उकसावे उस समय अंग्रेजन के खिलाफ लड़े खातिर। वो खुदे नोट छापे वाला प्रकरण आई, नोट छाप के अंग्रेजी सरकार के माने कितना वैश्विक रूप से वो आगे के सोच वाला आदमी रहस कि नोट छाप के या सरकार के उनकर खराब करे के कोशिश कैलन आ जेल गईलन। तो पूर्वी के जनक कहे जाए वाला, जिनका के उदय नारायण तिवारी होकर चाहे कृष्णदेव उपाध्याय जी, सब लोग नकार दे, कहीं ना देलक उनका जगह। उनका पर आज हमनी चर्चा करे जाता नहीं भोजपुरी के पहला महाकाव्य लिखे वाला महेंद्र मिश्र के। हम सीधे एकदम अब पूछ ना कहब, सीधे बुलावे चाहता नहीं हम प्रोफेसर गौतम चौबे जी के। ना सबसे पहले हम अविनाश राय जी के सुनब कि महेंद्र मिश्र के साहित्य लोक ये विषय पर। शुक्रिया रोहित भाई। पहले तो शुक्रिया भोजपुरी मैथिली अकादमी के कि मौका दिहलस हमरा के। हमने कह चुकी पिछला 8-10 साल से पत्रकारिता करतनी जा। भोजपुरी में पैदाइश बा, भोजपुरी माई बोली है, तो भोजपुरी सुनल सुनावल हर तरीका से काम होखेला। लेकिन बलिया छोड़ के जैसे बाहर निकलने जा, हमने का जयपुर में चाहे नौकरी कैनी, हम चाहे दिल्ली में पढ़ाई कैनी नौकरी कैनी, चाहे लखनऊ में नौकरी कैनी, तो ये दौरान जो भोजपुरी पर तोहमत हमेशा से लागत रहल बाटे कि भोजपुरी मने अश्लील, भोजपुरी मने फूहर, भोजपुरी मने हे दृष्टि से जौना तरीका से देखल जाले, वही तरीका से परिचय पूरा दुनिया में, पूरा लोक में ओके रखल गइल बाटे। और जब हमनी आदमी ओइजा पहुंचा ताटे, हमनी से बोलल जाता कि अच्छा तू वही जगह का हो ना जहाँ ऐसा गाना गावल जाना सा,
तब हमने के काउंटर करे खातिर, चाहे हमने के अपना भाषा के मान बढ़ावे खातिर जौन पहला नाव याद आवेला तौन महेंद्र मिश्र के नाव याद आवेला। कि हमने के जब भी फुहर गानन के चाहे भोजपुरी के अस्मिता के बचावे के कोशिश करी जा तो कहल जाए कि नहीं तू हई गाना सुन, तो महेंद्र मिश्र के गाना सुना कि पटना से बैदा बुलाई दा, चाहे तू महेंद्र मिश्र के गाना सुना कि अंगुरी में डसले बिया नगिनिया, चाहे तू महेंद्र मिश्र का गाना ऊ सुना, चाहे महेंद्र मिश्र का कोई ऊ सुना जौन ऊ अंग्रेजन के खिलाफ कैलन, जौन नोट छापे वाला अभी रोहित भाई जिक्र करत रहो, जरा पर फिर गाना भी लिखाई खुदे महेंद्र मिश्र लिखलन कि पाकल पाकल पनवा खियले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, हंसी हंसी पनवा खियले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, मोहे भेजले जेल खनवा रे प्रीतिया लगा के ना। आ जौन जासूसी कैलन, गिरफ्तार कैलन, उहो फिर उहे महेंद्र मिश्र के प्रभाव रहे, उनकर गाना का प्रभाव रहे, उनकर भाषा का प्रभाव रहे कि गोपीचंद जासूस के भी गाना लिख के अब महेंद्र मिश्र के बतावे के पड़ल कि हाँ हमरो खराब लागल बा, लेकिन जौन तू कैले बड़ा तौन गलती बाटे। उहो लिखलन कि नोटवा जे छापी छापी गिनिया भजावला महेंद्र मिश्र, ब्रिटिश के कैला हलकान है महेंद्र मिश्र, सगरे जहानवा में कैले बड़ा नाम में महेंद्र मिश्र, पड़ल बा पुलिसिया से काम है महेंद्र मिश्र। ई ऊ महेंद्र मिश्र रहन जेकर हम जिक्र करते नहीं कि जे तरह हमने के स्थापित करे के कोशिश करी ना, या अपना जौन गैर भोजपुरी समाज बा ओकरा में अपना भाषा के रहल बात कि जौन विषय रहल हमने का कि महेंद्र मिश्र का साहित्य आलोक, भोजपुरी में साहित्य में खूब काम भइल बाटे, खूब काम भइल बाटे। जैसन कि रोहित भाई जिक्र भी करत हन कि काम तो भइल बा लेकिन ओ तरीका से ओकर प्रचार नहीं हो पावल, चाहे गैर भाषी भोजपुरी क्षेत्र में हमने का ओ तरीका का पहुंच नहीं बन पावल कि भोजपुरी के ओ तरीका से स्थापित कइल जा सके। एकरा में दोनों वजह हो सकत है, राजनीतिक वजह हो सकत है कि हमने के अभी तक भोजपुरी के भाषा का दर्जा ना मिलल, ओकर चर्चा बहुत अलगा बाटे, वो अलगा तरीका से ओकर लड़ाई लड़ल जाता है, भोजपुरी मैथिली अकादमी भी लड़ती है, चाहे और भी लोग जौन भी बात करत हूँ। लेकिन महेंद्र मिश्र खास तौर से अगर हमने के देखी जाए एहू भोजपुरी में जितने स्थापित हो चुकल बिया उतनों में देखी जा तो महेंद्र मिश्र के ऊ मान सम्मान तब तक ना मिल रहा है जब तक एगो नया सिरा से कोशिश ना भइला, नया सिरा से ई चर्चा ना भइला जौना का एगो सिरा आज भी जुड़त बाटे। ऊ लोक गीत में हमने के खूब सुननी जा, भिखारी ठाकुर के खूब सुनल गई, लेकिन फिर ई बात केहू बतावे ना रहे कि भोजपुरी में महेंद्र जौन भिखारी ठाकुर बना उनका के शेक्सपियर कह दियल गई, को वो उनका के जब भारत से तुलना करे के रहे तो उनका के भारतेंदु कह दियल गई जो कि समकक्ष रहन जा। लेकिन वो घर ई कबो केहू ना बतावे के कोशिश कैलस कि कम से कम जौन भिखारी ठाकुर बनन उनका पर प्रभाव खास तौर से महेंद्र मिश्र का भी रहल बा, उनका गाना के भी रहल बाटे। और महेंद्र मिश्र के जितना भी गाना बना सा वो आप भक्ति भजन सुन ली तब, चाहे जौन महिलाओं के बात बाटे वो महिलाओं में खास तौर से जौन बाटे कि जौन हमने का वो जमाना के जब महिला के देखत नहीं जा, वो जमाना के जब महिलन का क्षोभ देखत नहीं जा, वो जमाना के जौन महिलन का विक्षोभ देखत नहीं जा कि वो जमाना के महिला के तरह सोचत रहे, की तरह का करत रहे, के तरह ओकर पति अगर कमाई जाता थे तो ओके देखत रहे। ये कुल चीज महेंद्र मिश्र का अपना रचना में साफ तौर पर झलकत या। आप गाना देख ली, अंगुरी में डसले बिया नगिनिया ए नंदी दियरा जला द, सासू मोरा मारे रामा बांस के छिउकिया, सुसुकती पनिया के जाए, पानी भरे जात रहनी पकवाई न रवा। ये तमाम गाना बना से कितना गाना गिनावल जावा, आधी आधी रतिया के पिह के पपिहरा बैरन भइल ना, मोरे अखिया के निनिया बैरनिया भइली ना। ये तमाम ऐसन ऐसन गाना बना सा, ऐसन गाना बना सा जरा के हमके लागत था कि खासतौर से भोजपुरी मैथिली अकादमी की कोशिश के जरिए एक नया सिरा से फिर से डेवलप कल जाओ, फिर से स्थापित कल जाओ और फिर से एक नया सिरा से ऐसा चर्चा शुरू कल जाओ ताकि महेंद्र मिश्र के जवन अभी तक छिपल बनन गैर भोजपुरी भाषी लोगन में, अब भोजपुरी भाषी गैर भोजपुरी भाषी लोग अगर भोजपुरी गाना जानत रहन जाता कुछ दूसरे गाना जानत रहन जा, ओकरा के स्थापित करे के कोशिश में हमके लागत है कि महेंद्र मिश्र के जितना भी रचना बाड़ी सा उ फिर से काम आ सकत बाड़ी सा, होने के फिर से पुनर्पाठ करे के जरूरत बा, फिर से होने पर बहस करे के जरूरत बा और फिर से होने के लोक में ले आवे के जरूरत बाटे। रोहित भाई बहुत बहुत आभार बा राहुल अविनाश सर, बड़ा संक्षिप्त में या बड़ा सारगर्भित तरीका से बतौनी यहाँ के कि महेंद्र मिश्र के पढ़े के काहे जरूरी बा, उनका पर चर्चा होके काहे जरूरी बा।
तब जब अमृत महोत्सव चल रहा बा आजादी के, बिल्कुल सीधे बुलावे चाहता नहीं गौतम चौबे सर वहाँ के महेंद्र मिश्र पर केंद्रित फुलसुंगी के अनुवाद कैले बानी। वो बहुत गहराई से अब भावुक रूप से जानत हो कमन का के सीधे देता नहीं हम गौतम सर के। धन्यवाद। मैथिली भोजपुरी अकादमी के बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम करे खातिर। रोहित भाई रे बहुत बढ़िया बोलनी है, अविनाश भाई भी बहुत संक्षेप में बहुत कुछ कह देनी, बहुत कुछ संकेत देनी है। गहराई से, हाँ गहराई से जरूर समझ ले बानी और आत्मीयता से भी समझ ले बानी। और उनका के आत्मीयता से समझने खातिर जरूरी नहीं है कि केहू फुलसुंगी का अनुवाद ही करो। भोजपुरी जनमानस में, भोजपुरी जन क्षेत्र में महेंद्र मिश्र जो स्थापित रहुअन, स्थापित बारे और किताब के माध्यम से उनका हमने के दोबारा याद करे नहीं जा, हमरा हिसाब से ई लागल हमरा। लेकिन जो एक समस्या हमरा लागल जब हम अनुवाद करत रहनी है, उनका बारे में पढ़े समझे के प्रयास कैनी, वो ई जेकरा बारे में रोहित भाई भी संकेत देले कि बहुत जगह से वो गायब बारे जहाँ उनका होखल चाहता हुए। हम कुछ उदाहरण के साथ हम बात अपन पेश करब, कहीं कि पढ़े लिखे वाला ये हमनी के रोजी रोटी बात किताब उताब पढ़ नहीं जा, तो दो चार हम रेफरेंस देकर अपन बात करब। जैसे एगो संघटा प्रसाद WG आर्चर के आए हुए ग्राम्य गीत, बिहार के भोजपुरी ग्राम्य गीत, जेकर संकलन जो पीरियड बा उ बा 1939 से 41। तो राष्ट्रवाद के दौर रहल बा, राष्ट्रवाद के दौर रहल बा। एक घड़ी महेंद्र मिश्र भी रहुअन, उनकर गीत भी रहुए, लेकिन एकरा में एको गीत महेंद्र मिश्र के नहीं के। यही तरह के रवा जब देखब उदय नारायण तिवारी के जो बा भोजपुरी भाषा और साहित्य बा, वो किताब में वो भोजपुरी के आधुनिक कवि के जिक्र कैले बारे, लगभग 10-12 भोजपुरी के आधुनिक कवि के जिक्र कैले बारे फिर से महेंद्र मिश्र में रवा गायब मिली हैं। और एगो और जो भोजपुरी के बहुत महत्वपूर्ण किताब बा, केहू भी भोजपुरी पढ़े समझे वाला हमरा हिसाब से ओजे से शुरू करेला, वह भोजपुरी लोक संस्कृति कृष्णदेव उपाध्याय के, जो कि वाराणसी से लोक संस्कृति शोध संस्थान वाराणसी से प्रकाशित भइल हुए। और ई किताब के जो मॉडल बा उ बा ग्रियर्सन के बिहार प्रेजेंट लाइफ के मॉडल पे ही बनल बा। एक किताब में भी ई लोक नायक के लगभग गायब से क देले बारे, कोनो चर्चा नहीं है महेंद्र मिश्र के। तो एक तरफ हम देखते नहीं कि भोजपुरी लोक नायक के, भोजपुरी लोक साहित्य में, भोजपुरी के जो अकादमिक किताब बा उनमें महेंद्र मिश्र के कोनो जिक्र नहीं किए होता। दूसरा और हम देखते नहीं कि साहित्य में, नॉवेल्स में, उपन्यास कला में, भोजपुरी उपन्यास में एगो हिंदी उपन्यास, अनामिका जी के हिंदी उपन्यास बा 10 द्वारे का पिंजरा, उनमें भी जो 2 अध्याय बा, एक अध्याय महेंद्र मिश्र के ऊपर बा, 2 भाग के उपन्यास बा, एक भाग जो बा महेंद्र मिश्र और ढेलाबाई के ऊपर बा। तो जहां एक तरफ उनकर अकादमिक भोजपुरी जगत में अकादमिक किताबों में उनकर उपेक्षा होते रहे बहुत समय तक, 50-60 के दशक तक। 70 के दशक में हम देखते नहीं, फुलसुंगी 1970 में प्रकाशित भइल, वो घरे एगो नया तरह के महेंद्र मिश्र के चरित्र में एगो नया तरह के इंटरेस्ट आवता। ओकरा बाद जो बा महेंद्र मिश्र के लेके 3 गो और भोजपुरी में किताब आवतरी स, जौहर सफियाबादी के आवता पूर्वी के धा, ओकरा पहले रामनाथ पांडे के आवता महेंद्र मिश्र के नाम से ही। अभी हाल फिलहाल में संजीव जी के एगो उपन्यास आयल बा पूर्वी बयार, जो संजीव जी एकरा से पहले भिखारी ठाकुर पे केंद्रित सूत्रधार उपन्यास लिख चुकल बानी। तो वो अब की बार अपन नया उपन्यास जो बा महेंद्र मिश्र के चरित्र, उनका जीवन पे केंद्रित कैले बानी पूर्वी बयार। तो एगो नया तरह के इंटरेस्ट जो महेंद्र मिश्र में आवता, एक पीछे का कारण हो सकता, और एगो नया तरीके से उनका के देखिए समझे के प्रयास होता। वो नया तरीका बा लोक नायक के रूप में। अब लोक नायक होला के, लोक नायक के का चरित्र होला, लोक नायक के का गुण होला। और एगो बहुत प्रसिद्ध किताब बा लोक नायक के परिकल्पना पे, वो ग्राहम सील के है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फोक हीरो पे ग्राहम सील की और भी बहुत सारा किताब बा, जो हमें कहेले कि फोक हीरो होला के, लोक नायक होला के। लोक नायक और राष्ट्र नायक में थोड़ा बहुत अंतर तो होला। लोक नायक जो होला ओकर जनमानस के बीच में रहेला, ओकर कार्य क्षेत्र बा थोड़ा सीमित रहेला। लोक नायक हमेशा आदर्श के स्थापित ना करेला। आदर्श किताबों में चीज होला, आदर्श के सत्य, अहिंसा, झूठ ना बोलल, दया भाव, ये सारा गुणों में होला। लेकिन कई बार लोक नायक जो बा अपन चातुर्य खातिर भी जानल जाला, वो बहुत चतुर होला। कई बार ओकरा चोरी करे में महारत हासिल होला, कई बार वो बहुत एक्सपर्ट झूठ बोलने वाला होला। तो लोक नायक के जो परिकल्पना बा वो राष्ट्र नायक के परिकल्पना से थोड़ा अंतर बा ओमे। तो ये जो 2 गो फासला बा, ये फासला और इनमें जो स्पेस बनता, जो ट्रेजेक्टरी बनता, उनमें महेंद्र मिश्र के हमनी के कहाँ रखल जाओ।
उनका के हमनी के राष्ट्रनायक के रूप में देखल जाओ, जो भोजपुरी जनमानस में बसल बारे, जेकर गीत सब गाइल, जे अंग्रेजन के खिलाफ मोर्चा लिहले, या उनका के लोक नायक के रूप में देखल जाए, जे भोजपुरी क्षेत्र के जो रहे लोग गायक बजाए वाला, उ लोग के बीच रम बस गईले, जो बनारस से लेके कलकत्ता तक प्रसिद्ध रहले, जो कलकत्ता में जाके जो बिहारी लोग रहते हुए, भोजपुरी लोग कलकत्ता में रहते हुए लोग, उनका बीच बहुत प्रचलित भइले, जो पहलवानी कैले, जो क्रांतिकारी लोग के भी बहुत प्रिय रहले। तो कौन महेंद्र मिश्र के हमनी के स्थापित करे के चाहिए, और कौन महेंद्र मिश्र के हमनी के समझे के चाहिए? तो हमारा हिसाब से महेंद्र मिश्र के 3 तरह से देखल जा सकता था। एक तो लोक नायक के रूप में उनका कार्य क्षेत्र सीमित रही, उनका कार्य क्षेत्र भोजपुरी दुनिया रही, उनमें कुछ चातुर्य के भी अंश बा, थोड़ा कभी कभी शरारत के भी अंश बा। एक हुई जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, जो साहित्य अकादमी भी एक्नॉलेज कैले बा, जो ओकर मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर सीरीज बा, उनमें महेंद्र मिश्र के भी एगो स्थान बा। एगो वो स्थान बा कि राष्ट्र के जो परिकल्पना भइल, ओकर भाषा, संस्कृति और साहित्य के द्वारा वो में उनका योगदान बा, तो राष्ट्र नायक के रूप में भी उभरत रहे। और तीसर जो महेंद्र मिश्र उभरत रहे, वो एगो समाज शास्त्री के रूप में, जो बात अविनाश भाई भी कहले कि उनकर गाना में जो भोजपुरी प्रदेश के व्यथा बा, चाहे वो व्यथा भोजपुरी महिला के व्यथा हो, चाहे वो व्यथा माई की कोनो व्यथा हो जेकर लड़का परदेश चल गई बा, तो ई जो व्यथा बा ई सामने आवता। तो ई 3 तरह के महेंद्र मिश्र उभर के आवता रहे, एगो लोक नायक के रूप में, एगो राष्ट्र नायक के रूप में, और एगो समाज शास्त्री के रूप में, जो अपन कविता के माध्यम से, अपन गीत के माध्यम से एगो औपनिवेशिक भारत में बिहार के जो समाज बा ओकर बहुत खूबसूरत, बहुत विविध चित्रण हमनी के सामने लेकर आवता रहे। अब समस्या ये होता कि जो भोजपुरी में महेंद्र मिश्र के जो पुनर्पाठ होता, उनका जो बार बार नया रूप आवता साहित्य के माध्यम से, और अब तो काम भी होके लागल बा, ओकर पीछे वजह क्या बा? तो फुलसुंगी में जो 1970 में पांडे कपि लिखत रहे, ओमे मूल रूप से इनका के एगो कवि के रूप में दिखाई गई बा, और कवि के जो मन बा वो चंचल होला, कवि के मन भटकत रहेला, कवि के मन कहीं स्थिर ना बैठेला, कभी कभी संतोष ना कर पावेला, असंतुष्ट रहेला। यही में हमारा हिसाब से कविता के जो सृजन एजे से होला, जो असंतोष के भावना रहेला कवि के मन में, बहुत दुख रहेला, पीड़ा रहेला, लोगों के प्रति मन में जो प्रेम रहेला, उहे ओकर कविता के प्राण बा। त पांडे कपिल के उपन्यास में ई रूप में महेंद्र मिश्र सामने आवत रहे। यही जो दौर हुए, ये दौर में भिखारी ठाकुर के भोजपुरी प्रदेश में और भोजपुरी सांस्कृतिक चेतना में बहुत उपज भेल, बहुत उनकर राइज भेल। यही दौर में 70s के बाद 70s 80s में भिखारी ठाकुर एगो बहुत महत्वपूर्ण फिगर के रूप में उभर के आवता है। तो हमरा जो लागल, हमरा जो फील्ड सर्वे हम कैनी और जो हम लोगों से बतियाईनी और महेंद्र मिश्र पे उपलब्ध जो किताब बा, लेख बा, वो सब तमाम चीज पढ़नी, तो हमरा लागल कि भोजपुरी दुनिया में एक तबका कोशिश कैलस कि महेंद्र मिश्र के भिखारी ठाकुर के काट के रूप में लावल जाओ, कि अगर भिखारी ठाकुर एगो जाति विशेष के अगर कवि बारे या उनका के बिहार में इतना सम्मान मिला था, तो ये एगो दोसर जाति के सूचक बन जाई हैं, एगो अलग तरह के मुकाम हासिल करी हैं। ओ हिसाब से जो महेंद्र मिश्र के कहानी के पुनर्पाठ भइल रामनाथ पांडे के महेंद्र मिश्र शीर्षक उपन्यास में, या जौहर सफियाबादी के पूर्वी के धा शीर्षक उपन्यास में, हम देखा तनी कि एमे ई जो प्रयास बा वो सबसे ज्यादा रहल। एक और चीज ओमें जो बीच में आवत गई वो ये भाई कि महेंद्र मिश्र रामनाथ पांडे के उपन्यास में महेंद्र मिश्र के उनका जो राष्ट्रवादी पक्ष बा ओ पे जोर दियल गई बा कि देशभक्त रहुअन, अंग्रेजन के जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त करे खातिर नोट छपले, ए पे जोर दियल गई बा। जौहर सफियाबादी जब लिखत रहे तब तक भोजपुरी आंदोलन भी थोड़ा समृद्ध हो, थोड़ा मजबूत हो गई बा। तो जौहर सफियाबादी में महेंद्र मिश्र राष्ट्रवादी भी बारे और भोजपुरी के एक बहुत बड़ा उन्नायक भी बारे। वो राष्ट्र के बाद भी करत रहे, अंग्रेजन के खिलाफत भी करत रहे, और भोजपुरी के बहुत बड़ा समर्थक भी होते रहे। भोजपुरी के समर्थन में लंबा सा कविता के रचना भी करते, पाठ भी करते, जो कि जौहर सफियाबादी जी के खुद के रचना। तो एगो ए तरह के ओमे जोड़ल गई बा ना। अब देखी जाए अगर हमनी के, तो महेंद्र मिश्र के जितना भी किताब आयल बा, उनका जीवन पे केंद्रित जो 4 गो उपन्यास आयल बा, 5 गो उपन्यास आयल बा, चाहे वो पांडे कपिल जी के हो, चाहे जौहर सफियाबादी जी के हो, चाहे रामनाथ पांडे जी के हो, चाहे संजीव जी के हो, या चाहे अनामिका जी के हो,
इस सभी उपन्यास में कुछ बात तो बहुत कॉमन बा। पहला बात ई बात की बहुत बड़ कवि रहन, उनकर जनमानस में उनकर बढ़िया स्थान रहुए, लोग से प्रेम। दूसर बात बा कि लोग से वो प्रेम करत हुए, लोग जितना उनका से प्रेम करत हुए उतना वो लोगों से प्रेम करत हुए। तीसरा बात कि वो क्षेत्र के जो वैश्या रहुए लोग, जो नर्तकी लोग रहुए लोग, वो लोग के भी महेंद्र मिश्र के प्रति बड़ा गहरा आस्था रहुए। एक्सक्यूज मी। जो नर्तकी लोग रहुए लोग, उन लोग के मन में भी महेंद्र मिश्र के लेके बहुत गहरा आस्था रहुए। और यही से जब वो जेल जाता रहे तो नर्तकी लोग जाता लोग अपन आभूषण लेके, अपन पैसा लेके कि जज साहब भाई पैसा ले ली, हमनी के महेंद्र मिश्र के छोड़ दी, जो कि कोनो साधारण बात नहीं है। अगर केहू के साथ ऐसा भइल बा, अगर कोनो लोक नायक के साथ या कोनो कवि के साथ ऐसे होता कि ओकरा के चाहे वाला लोग, ओकरा के पढ़े वाला लोग, ओकर गीत गुनगुनावे वाला लोग, ओकर समर्थन में कचहरी, कोर्ट, थाना तक पहुंच जाता, तो कोनो साधारण बात नहीं है। तो ये एगो बात एगो कॉमन आवता सब में। चौथा बात जो आवता कि वो नोट छपले, धरैले, जेल गईले। अब वो नोट काहे छपले, ये बात के लेके कुछ लोग विवाद करेले। कुछ लोग कहेले कि वो नोट छपले काहे कि जैसे पांडे कबीर के उपन्यास में बा कि नोट छपले काहे कि वो एगो वैश्या रहली, उनका मदद कर चाहत हुआ, वो बीमार रहली, उनका के इलाज खातिर पैसा लागत हुए, कलकत्ता के वैद्यराज बहुत पैसा मांगत हुए, जो खुद ना दे पावत हुआ, तो वो नोट छापे वाला मशीन ले आवता रे, नोट छापत रे, उससे जो पैसा होता उससे उनकर नर्तकी के इलाज होता। दोसर जो धारा बा, वो धारा ई तर्क के एकदम खारिज कर देता। वो कहता कि ना, वो नोट यही से छपले काहे कि अंग्रेजन की अर्थव्यवस्था वो ध्वस्त कर चाहता रहे। अब ये दोनों चीज में हम देखत तनी कि ये जो चार गो मोटा मोटा बात आवता, जो कि सभी कहानी में कॉमन बा, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। हमरा हिसाब से जो बहुत सारा पर्सपेक्टिव, जो व्यूज आवता महेंद्र मिश्र के लेके, ओके साथ लेके हमनी के चले के चाहिए। सबसे पहला जो बात बा कि जितना जनमानस उनका से प्रेम कैलस, उतना ही वो जनमानस से प्रेम कैले। यही प्रेम में हम देखत तनी उनका नोट छापे के जो उद्यम कैले, चाहे वो नर्तकी के इलाज खातिर हो, चाहे अंग्रेजन के खिलाफ मुहिम छिड़े खातिर हो, स्वार्थ खातिर ना कैले। तो जन कवि के जो सबसे बड़ गुण होला, जो जन नायक के सबसे बड़ गुण होला, कि ओकर व्यक्तिगत पक्ष कुछ ना होला। जो लोक नायक के बारे में जो एगो हेगेल जो रहन जर्मन फिलोसोफर, जो एक बात कहले कि लोक नायक के अपन व्यक्तिगत पक्ष कुछ ना होला, ओकर जीवन खुला किताब होला। और खुला किताब के पन्ना जो बा केहू भी पढ़ सकता, वो खुला किताब के पन्ना में केहू लिख भी सकता, ओकर अपन व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ ना होला। तो ये जो गुण हमरा महेंद्र मिश्र में दिखता, चाहे रहुआ कोनो भी महेंद्र मिश्र की उठाई, चाहे रहुआ पांडे कबीर के महेंद्र मिश्र की उठाई, चाहे रहुआ जौहर सफियाबादी के महेंद्र मिश्र की उठाई, चाहे रहुआ संजीव जी के महेंद्र मिश्र की उठाई, ये गुण जो बा उस सब में दिखता। दोसर जो बात रहल कि महेंद्र मिश्र बड़ या भिखारी ठाकुर बड़, ये जो दोनों के बीच में तकरार बा, जो दोनों के बीच में जो द्वंद बा, ये द्वंद के का समाधान बा, ये द्वंद के का प्रतिरूप बा, ये द्वंद के बारे में पांडे कपिल जी कुछ भी नहीं कहत। जबकि जौहर सफियाबादी जी और रामनाथ पांडे जी कहत रहे कि भिखारी ठाकुर उनका से सीख ले, और संजीव जी ये और संकेत देते रहे कि शायद भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के आपसी संबंध उतना मधुर ना रहे, या महेंद्र मिश्र कई बार उनका से चालाकी कर गई है। शायद मतलब जो शागिर्द गुरु शिष्य परंपरा जो रामनाथ पांडे और जौहर सफियाबादी दिखावे चाहता लोग, ये जो व्यवस्था बा, ये जो तर्क बा, ये संजीव जी के उपन्यास में बिल्कुल नहीं है। अब के केकरा से बड़ बा, के केकरा से महान बा, के केकरा से सीखलस, एकरा विषय में हमनी के बहुत कुछ बोले नहीं जा। के जाति सूचक के कोनो जाति विशेष के नायक भइल, एकरा बारे में हमनी के बहुत कुछ बोले नहीं जा। लेकिन सुखद आश्चर्य की बात बा कि ना महेंद्र मिश्र कभी बोले तरे कुछ, न कभी भिखारी ठाकुर बोले तरे, न कभी महेंद्र मिश्र की कविता में हमने कई झलक दिखता कि कोनो जाति विशेष के नायक हवन, या भिखारी ठाकुर से उनका कोनो तनाव बा। ना ही हमने कभी भिखारी ठाकुर के कोनो रचना में महेंद्र मिश्र के जिक्र पावत रही, जेमे वो कहत रहे कि ना महेंद्र मिश्र से हम नहीं सीखले या उनका से सीखले मन। तो जो तुलना जो बा, ये तुलना हमने के स्थापित करेला। अगर उ लोग के जीवन के सही, उ लोग के जीवन के, उ लोग के साहित्य के आधार पर हमने की विवेचना करी जा, तो ये तुलना कहीं ना दिखी। जो तुलना हमने के स्थापित करत नहीं जा, और जो होड़ लागल बा कि के केकरा के आगे हो जाई, ये तुलना कहीं नहीं है। अब जरूरत का बा, हमरा हिसाब से जरूरत ये बा कि महेंद्र मिश्र के पे अध्ययन हो,
महेंद्र मिश्र के पढ़ल पढ़ावल जाओ। जैसे कि अविनाश भाई भी कहले, रोहित भाई भी कहले कि एगो नया तरीके से, एगो नया सिरे से उनका के पढ़े की जरूरत बा। भिखारी ठाकुर के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गई बा। हमरा हिसाब से आज एजा एगो विद्वान भी बारे जेकर पीएचडी भिखारी ठाकुर पे बा। तो भिखारी ठाकुर पे कई पीएचडी लिखाइल बा, कई शोध पत्र लिखाइल बा, कई किताब लिखाइल बा, बहुत चर्चा भइल बा। सबसे जो जरूरी बात भइल बा वो ये कि उनका पे केंद्रित एगो लोक कलाकार भिखारी ठाकुर आश्रम स्थापित भइल बा, जो उनकर किताब के एगो बढ़िया व्यवस्थित रूप से प्रकाशित कैले बा। हमरा विचार से असही कुछ महेंद्र मिश्र खातिर के भी करे के चाहिए हमनी के। काहे नहीं के भइल, एक पीछे कई कारण हो सकता, लेकिन जो संकेत हमरा मिलता कि काहे नहीं के भइल, वो ये मिलता कि उनका जो सबसे बड़ किताब बा, सबसे जो प्रमुख रचना बा, जो रामायण की रचना कैले, वो अभी तक प्रकाशित नहीं के भइल। भोजपुरी रामायण के जो रचना कैले वो अभी तक प्रकाशित नहीं के भइल, ओकर मैन्युस्क्रिप्ट उनकर परिवार की हम बा। तो सबसे जरूरी ये बा कि अगर हमने के कोनो कवि के अपन सबसे बड़ा आइकन के रूप में स्थापित कर चाहतन जा, तो कम से कम ओकर कविता की तो पढ़ी समझी सुनी जा। जो 7, 8, 10 कविता के जिक्र कर ले अविनाश भाई, हमरे उहे पता बा, लेकिन उनका सैकड़न कविता बा, एकरा से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा कविता वो लिख ले, जो को संकलन भी भइल बा, लेकिन उस संकलन के बढ़िया से संपादित करे की जरूरत बा कि उस संकलन में से कुछ कविता अनुवाद हो, ताकि जो गैर भोजपुरी क्षेत्र के लोग बारे उनका से संवाद स्थापित हो सको। जरूरत ये भी बा, एगो बहुत ही मतलब छोटा सा बात बा कि कम से कम महेंद्र मिश्र के एगो बढ़िया चित्र बनो। रउआ सब देखब जाए जो महेंद्र मिश्र के चित्र बा, एगो तो उनकर फोटो मिलता, पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो कहीं कहीं आवेला, और बाकी जगह जो उनकर किताब पे एगो फोटो छपा रहेला जो कि कार्टून ऐसन लागेला, एगो स्केच कइल बा जो कार्टून ऐसन लागेला। तो एगो एस्थेटिक एंगेजमेंट जो कहता, मतलब शिल्प और कला के पॉइंट ऑफ व्यू से महेंद्र मिश्र के साथ जो एंगेजमेंट बा, ओकर बहुत जरूरत बा हमनी के। तब शुरू हुई जब महेंद्र मिश्र पे केंद्रित बढ़िया शोध आओ, उनकर जो कविता बा, उनका जो गीत बा, उनका संकलन संपादन हो, और उनका जो अप्रकाशित महाकाव्य बा वो प्रकाशित कइल जाओ। तभी हमरा हिसाब से जो लोक नायक बारे वो दोबारा से स्थापित हो पहिया। उनका जो बहुत सारा आयाम बा, चाहे वो आयाम क्रांतिकारी की हो, चाहे वो जनमानस के हृदय में बसल कोनो कवि की हो, या कोनो ऐसन कवि की हो जो मन चंचल बा, ये सारा पक्ष हमनी के देखे मिली। जो सारा पक्ष हमनी के साहित्य में ढूंढत नहीं जाओ, जो सारा उनके से जुड़ल जो सारा पक्ष पे हमनी के जो कहला अंग्रेजी में स्पेकुलेशन करत नहीं जा, ओके बहुत स्पष्ट रूप से समझे के तभी हमनी मिली जब हमनी के उनकर साहित्य के, उनकर गीत के बढ़िया से समझी जा, और जो भी कुछ अप्रकाशित बा ओके प्रकाशित करी जा, और एगो शोध संस्था स्थापित हो, या कम से कम एगो शोध ग्रुप स्थापित हो, महेंद्र मिश्र पे काम करे वाला, उनका के पढ़े समझे वाला लोगन की एगो समूह स्थापित हो, एगो व्हाट्सएप ग्रुप ही शुरू हो जाओ, जहाँ पे महेंद्र मिश्र पे चर्चा हो, उनका से जुड़े सामग्री के सामने लिखल जाओ। काहे कि बहुत दिन तक वो जेल में रहले, जो उनकर जो बहुत समय तक वो जेल में रहले, लोग कहेले, कुछ लोग विद्वान के कहे के बाकी यही वजह से उनका के भोजपुरी साहित्य में वो सम्मान ना मिलल, वो प्रतिष्ठा ना मिलल जो उनका मिलल चाहते हुए। कुछ लोग कहेले कि वैश्य लोग के साथ उनकर उठना बैठना रहुए, वो लोग के गीत सिखावत रहुअन, वो लोग के संरक्षण देते रहुअन, और बाद में वो लोग इनका के संरक्षण देवे की कोशिश कैलस, तो ए वजह से भी महेंद्र मिश्र के वो स्थान ना मिलल। लेकिन हमरा हिसाब से ये सारा जो समीकरण बा, एकरा से ऊपर उठ के हमनी के महेंद्र मिश्र के देखे के बा, उनकर गीत सुने, पढ़े, अनुवाद करे और संपादित करे के जरूरत बा, उनकर अप्रकाशित जो साहित्य बा ओकरा के प्रकाशित करे के जरूरत बा, और एगो शोध संस्था ना कम से कम एगो शोध समूह तो जरूर स्थापित हो, जेकरा माध्यम से महेंद्र मिश्र के हमनी की आगे ले जा सकी। तो अतने कह के हम अपन बात के आज विराम दे। बहुत बहुत आभार गौतम सर। महेंद्र मिश्र के व्यक्तित्व से लेके उनका भिखारी ठाकुर इस सब के लेके जो भोजपुरी में व्याप्त विवाद बा, और जो समाधान हो सकेला अध्ययन अध्यापन के, उस सब पे बड़ा सही तरीके से अपन बात रखनी। हम अब इस सारा गोष्ठी पर अध्यक्षीय वक्तव्य देवे खातिर ई गोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी से हम आपके साथ अनुरोध करब कि अपन विद्वान जन जुड़ा रहा हन। हमके लागल रहा कि हमने का चूंकि वहाँ का काम रहा सर का बहुत ज्यादा, हमके लागल कि वहाँ का बहुत कुछ कहब, बहुत कुछ वहाँ का बतेबो कैनी है।
अविनाश भाई Basically, रहुआ अपना अपना संक्षेप में निपटा देनी है कि हमरो पे थोड़ा सा दबाव बना था संक्षेप में सर बोले के। हमारा पर दबाव ये आ गई है कि नहीं संक्षेप में के निपटा दिया जाओ। जी जी तो हमके ये लागत रहा कि संक्षेप में के निपटावल जाओ, ऐसे हम तनकी से संक्षेप में निपट गई नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि नहीं वक्त बा हमने के पास सर अभी जुड़ ना पौनी है, तो हम कने राजरंजन सर तो हम कने कि रुकी, तो हम जौन बात छूटल बाटे कौन बात के पूरा कॉल लिहल जाओ। जी जी अब बाकी जौन आप कहे के तो हर चीज कह दे मैंने, देखी कुछ छूटल नहीं खे ओकरा में गौतम सर जौन आप नहीं, कहनी है बहुत बात। कुछ छूटल बा। लेकिन हाँ छूटला का मतलब ये बाटे कि महेंद्र मिसिर पर जितना काम भइल बाटे या जितना काम होखे के चाहिए ओकरा में बहुत अभी जमीन आसमान के अंतर बाटे। जी जौन आपो बात कहत रहनी है, जौन हमनियों को लगातार बोलत सुनत पढ़त देखले बानी जा, जौन सुनले बानी जा, जौन कहत बानी जा, ओकरा में इतने भर कर रह गइल बाटे कि खाली जिक्र होताटे। जौन फोटो वाली बात बाटे जैसे आप कहनी है, विकिपीडिया पर चाहे कहीं भी अगर हमनी नियन आदमी चाहे गैर भाषी आदमी जेके हम बताई, अभी ये चर्चा के समय भी हमारे को साथी आई रही, हम उनके से पूछनी है कि भोजपुरी भाषी हो तो हाँ कहनी जानो तोड़ू महेंद्र मिश्र के ना पूछले कि आप क्या करते हैं, हम कहनी कि महेंद्र मिश्र पर चर्चा चलता जाके देख कि महेंद्र मिश्र के हमन और तब बात होता है जबकि वो भोजपुरी भाषी हो। जैसन कि आप बात जो जिक्र कही है शुरुआत में कि महेंद्र मिश्र बनाम भिखारी ठाकुर या भिखारी ठाकुर बनाम अन्य, ये जो बनाम वाली लड़ाई बा एकरा चक्कर में हमके लागत है कि भोजपुरी हमने को और ज्यादा बर्बाद होती है। जी जी ये अभी नया वाला लोग भी करत हन, कुछ लोगों के आप देखले हो, कब हो सकता है जो भोजपुरी फॉलो करत है कुछ नया गाना पुराना गाना वो देखले हो कि ये जो बनाम वाली लड़ाई होती है ओकरा में ऐसा बर्बादी भइल बा कि ना हम एनी करे गिल बनी ना ओनी करे गिल बनी यार। बस जो छूटल बात रहला बस यह बात रहला कि मैं मुन्ना सर बावन जुड़ल वहाँ का रिसर्च जो आप जिक्र भी कहनी है कि वहाँ का भिखारी ठाकुर पर रिसर्च बाटे। आप जो हाँ आप अनुवाद कहनी फुलसुंगनी का महेंद्र मिश्र जी पर, हमके लागत है कि जितना भी हमने के भोजपुरी भाषी लोग बानी जा, जितना लोग जुड़ल बाड़न, जितना लोग सुनत मुन्ना सर सुनत नहीं वहाँ का, हमके लागत है कि एगो नया सिरा से हमनी के कम से कम जे भी कोशिश कर सके, हमनी में से केहू कोशिश कर सके, रोहित भाई कोशिश कर सकस कि महेंद्र मिश्र पर नया सिरा से काम कइल जाओ, महेंद्र मिश्र के नया सिरा से समझल जाओ और महेंद्र मिश्र के नया सिरा से समझावल जाओ। जौन आप एगो जिक्र कहनी है उनका जेल जाए वाला बात का जिक्र कहनी है कि नोट छपलन, जेल गइलन, ओकरा बाद जितना बनारस से कोलकाता तक का तवाइफ रह जा, कुल अपन गहना ले जाके रख दे जा, कह कि जितना पैसा चाहिए गहना तो बढ़ले बाटे, जितना और पैसा चाहिए उतना ले लो, लेकिन महेंद्र मिश्र के छोड़ दो। महेंद्र मिश्र के 10 साल का सजा भई रहे, 3 साल में छूट गई। यह कुल कोशिश रहे कि 3 साल में छूट गई, लेकिन जौना नतीजा पर पहुंचे के चाहिए महेंद्र मिश्र के ओकर एगो हमके लगा था कि हो सकता कि आजादी मिलत 47 में या 46 में वहां के मर गई नहीं जी। ओकरा बाद जौन भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र रहे या पूरा जो देश ही रहे वो पूरा का पूरा आजादी जौन मिलल रहे ओकरा के सेलिब्रेट करे में ऐसा उनके भुलाइल कि वो छूट गई। एक एगो ही वजह हो सकता तात्कालिक जितना हमारा समझ में आवता, ना तो उहे अंग्रेजन के कमजोर करे खातिर काकोरी कांड लूट होताटे वो इतिहास में खूब ठीक से दर्ज हो जाता है, जौना के हमने के आज भी सेलिब्रेट करी ना काकोरी कांड के। लेकिन महेंद्र मिश्र अंग्रेजन के कमजोर करे खातिर अगर नोट छापत रहन तो ओकरा के आजादी के इतना साल के बाद भी हमने का 2 हिस्सा में रखत नहीं जा कि वो गलत कैलन कि वो सही कैलन, जौना के जिक्र आप कहनी बहुत विस्तार से कि अलग जो 4 गो किताब आई बड़ी सो ओनियो में अलग अलग तरीका से उनका जिक्र होता है। तो हमके लगता है कि वो जिक्र के एक जगह पर ले आके इकट्ठा करके आओ के कर दिहल जाओ, रख दिहल जाओ, कोशिश कर लिहल जाओ कि ना ही जौन रहे वो व्यक्तिगत तक कैलन ना अपना व्यक्तिगत जौन आप जिक्र कहनी हो वो जिक्र अगर आप व्यक्तिगत तौर पर कैले रहतन, व्यक्तिगत तौर पर नोट छाप के इतना वो खर्चा कैले रहतन ना, तो आज का तारीख में महेंद्र मिश्र पर हमने के हे तरह बात करे के जरूरत शायद ना पड़ी। केहू भी गलत काम कैले बा जब अथाह पैसा कमीले बा वो बादों के दिन में ओकरा खूब ठीक से आदमी याद रखत है। एकर मतलब बाटे कि महेंद्र मिश्र वो खातिर पैसा ना इकट्ठा कैलन, अपना खातिर ना इकट्ठा कैलन, वो तवाइफन खातिर ना इकट्ठा कैलन, वो इकट्ठा कैले रहन अंग्रेजन से लड़े खातिर, अंग्रेजन के कमजोर करे खातिर। तो बहुत कुछ बात बाड़ी सब महेंद्र मिश्र पर, बहुत कुछ हमके लगा था जौन शुरुआत आप कहनी है कि पेंटिंग वाली उनकर या तस्वीर बनावे वाली, हमके लगा था कि एकरा पर सब लोग सहमत हुई कि हमने के विकिपीडिया पर बहुत खराब तस्वीर देखत या उनका किताबन पर बहुत खराब तस्वीर देखत या कम से कम भोजपुरी के जितना भी लोग बाड़न, खासतौर से अगर आप कहीं भिखारी ठाकुर का उनकर एगो तस्वीर ऐसा बाटे कि जौन लगावल जा सकत या जौना के
घर में सजावल जा सकता, जौना पर बहुत कुछ बन के आई बाटे। महेंद्र मिश्र के एगो फोटो नहीं के, आप हमार जौन पीछे हमार बैकग्राउंड बाटे एकरा पर हम कोशिश करत रहनी है लगावे के, टीवी स्क्रीन बोर्ड दिया स्टूडियो है ना लाग पावत रहा, हमारा मजबूरी में अपना पीछे स्क्रीन से वो हटावे के पड़ल है, ऐसे कि ना लाग पावत रहा महेंद्र मिश्र पर। तो हमके लगा था कि यह कुछ छूटल बात रही ऐसा जौना पर बात करे के कोशिश होके के चाहिए। हमके लगा था कि महेंद्र मिश्र पर नया सिरा से करे के चाहिए। बाकी महेंद्र मिश्र का एगो हम जो गीत लिखले रहनी हो ओकरो के छोड़ दिल रहनी हो। हमके लगा था कि एकरा के अब सर पूरा करब तो ज्यादा बढ़िया रही। टाइम बा भी रोहित भाई सर जुड़ रहल बारन फिर से, सर फिर से जुड़ रहा भाई ना जी जी। बस हमार जौन छूटल बात रही है सर वो गौतम सर पूरा कर दिल रहन, लेकिन चूंकि शुरुआत में हम चाहत नहीं एकरा पर जिक्र कइल कि महेंद्र मिश्र के जौन अवदान बाण सर जौन तीनों तरीका से आप दिखौनी मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? बिल्कुल सर आ रही है। हाँ बस तो कर लेते हैं। मैं अपनी आखिरी बात वही कह रहा था, रंजन सर भी हैं और गौतम सर भी हैं, कि मैं आखिरी बात बस इतना ही कह रहा था कि जो महेंद्र मिश्र के अवदान है भोजपुरी भाषा को लेकर के, भोजपुरी समाज को लेकर के, और भोजपुरी की जो महिलाएं हैं उनके जो वियोग गीत हैं उनको लिखने को लेकर के, उस पर मुझे लगता है कि अब नए सिरे से चर्चा करनी चाहिए, नए सिरे से उस पर बात करनी चाहिए और अब ओकरा पर नया सिरा से काम करे के चाहिए। बाकी हम साफ कहते नहीं कि भाई हम कोनो विद्वता नहीं है हमारे महेंद्र मिश्र पर, कोनो बहुत ज्यादा हमने का अध्ययन नहीं है। भोजपुरी भाषी है जा, भोजपुरी गाना सुनी ना जा, पुरान गाना नया गाना हर तरह का सुनी ना जा, तो एकरा से बस इतने लगाव बाटे, इतने जुड़ाव बाटे कि जौन हमने का पुरान गाना बन सा, जौन हमने का पुरान परंपरा बाड़ी सा, खास तौर से जौन महेंद्र मिश्र के जमाना से चलल आवतड़ी सा, वो आवे वाला 50-100 साल का बाद भी वही तरह जिंदा रह सा जिस तरह की पिछला कुछ दिनन में कोशिश करके भिखारी ठाकुर के जिंदा कल जा चुकल बा। रोहित भाई समय के बहुत सही सदुपयोग करनी है अविनाश भाई रहुआ। हाँ हमनी के साथे अकादमी के पूर्व सदस्य मुन्ना कुमार पांडे, डॉक्टर मुन्ना कुमार पांडे भी लगातार जुड़ल बानी, यात्रा में बानी, दिखाई दे रहल बा। हाँ साथ ही साथ अभी वर्तमान में सदस्य बानी विनय भूषण भैया, वो भी जुड़ल बानी। अब हमरा बुझाता कि अब रंजन सर के भी आवाज आवे लागल बा। आवाज एक्चुअली जुड़ल बनी अब मोबाइल से, लैपटॉप में हाँ, वो लैंडस्केप मोड से जैसे पोर्ट्रेट में आई तो समझ में आ गई कि मोबाइले से बानी। तो अब हम सीधे अध्यक्षीय वक्तव्य खातिर बुलावतानी प्रोफेसर रंजन पाठिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैथिली भोजपुरी अकादमी के कि आज ही अवसर दिहल हमके कि आज अपन कुछ बात लोग के सुनी और अपन कुछ कहीं। थोड़ा सा फ्लो में हो सकेला कि दिक्कत आवे, लेकिन थोड़े देर में आ जाए। कहीं से बहुत दिन बाद फिर भोजपुरी में आज अपन पूरा बात कहब। ऐसे घर में हमनी के भोजपुरिये बतियाई जा, बात कही सब भोजपुरिये में होके, लेकिन फिर भी जब साहित्य के भाषा होके तो साहित्य के भाषा में जौन फ्लो चाहिए दोनों बड़ा जरूरी होके। आज ये कार्यक्रम जौन चला था आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और भोजपुरी अकादमी जौन महेंद्र मिश्र जी के आज जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम प्रारंभ कैले बा। ओमे आज के जे यहाँ का मुख्य अतिथि बानी संयोग से उपस्थित नहीं भइल, लेकिन वहाँ के एक मानसिक उपस्थिति जरूर बा। श्री संजीव झा यहाँ का उपाध्यक्ष नहीं, और आज यहाँ के प्रारंभ कैनी है सचिव जी डॉक्टर अरुण कुमार झा जी और श्री रोहित कुमार सेठी जी के नाम बता हमरा लगा था कि रोहित कुमार सेठी हमने के स्वागत कैनी है। आदरणीय श्री रोहित कुमार सेठी जी दो आदमी के जे संचालन कर रहा था। सबसे बड़हन बात बेटे कि जब कार्यक्रम कोनो होके या चाहे युद्ध होके या चाहे परिवार चलाओ होके, चाहे देश चलाओ होके, चाहे कोनो गतिविधि होके, ओमे जे संचालक होके ना उनके बड़ा बड़हन भूमिका होके, और संचालक के गतिविधि सामान्य ना होके, असामान्य होके, असाधारण होके। कहे से कि जब लागल कि अब पांडव सेना अब कोनो काम करे लायक ना रहे तो इनमें संचालक के सबसे बड़हन भूमिका रहे, और संचालक के भूमिका में भगवान खुद श्री कृष्ण के रूप में ही ना अब अर्जुन के मार्ग देखौना कि भाई तारा युद्ध करे के चाही, तो युद्ध करे के प्रति प्रवृत्त करे, आ केंगा युद्ध करे के चाही उ हो, आ कितना देर करे के चाही, या कौना कुशलता से कौशल से करे के चाही, उस सब के एगो नीति संचालक बनावेला।
तो एगो जौन समय के सीमा होखे, एगो जौन कार्यक्रम के नियमावली होखे, ओके लेके संचालक महोदय बड़ा अच्छा से चलनी। आपके प्रति बहुत बहुत हमार हार्दिक आभार बा, कृतज्ञता बा, साधुवाद बा। दूगो वक्तव्य भइल, बड़ा विशेष वक्तव्य भइल, जहाँ पहिलका व्याख्याता के रूप में अविनाश कुमार राय जी रहनी, जहाँ के अपन बात महेंद्र मिश्र के गीत से प्रारंभ कैली हैं, जिसमें 2-3 गो जन बड़ा प्रसिद्ध गीत बाटे ओके चर्चा वहाँ का कैनी है। ओकरा बाद बीच में चूंकि हम थोड़ा तकनीकी रूप में उलझ रहनी है, तो बीच में भी वहाँ के फिर कुछ व्याख्यान भइल, लेकिन वो तकनीकी उलझन में इंद्रिय एक समय में एक अर्थ के सन्निकर्ष कर सकेला। एगो दर्शन के नियम है कि जब देखी तो सुनी ना, सुनी तो देखी ना। एक समय में जौन क्षण में जौन करेला तौने करी, ओकरा अलावा दूसर कुछ ना करेला। तो लोग के लागत है कि हम सुनबो करेनी या देखियो लेनी, लेकिन स्थितियां ना होला। दोनों कार्य एक साथे कबहू ना होके लगे लागी एक साथे होता, अंतर में होला। खैर, लेकिन ये ओकरा बाद से दूसर का जन व्याख्यान भइल श्री डॉक्टर गौतम चौबे जी के भइल, प्रोफेसर गौतम चौबे जी के वक्तव्य भइल। यहाँ का प्रोफेसर बनी कोनो विश्वविद्यालय में, जगह के नाम हमरा निके ध्यान आओ, कैसे में जगह लिखल नहीं है, या चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के भी शायद यहाँ का अंग्रेजी विभाग में या कहीं बानी। राउर व्याख्यान भइल। राउर व्याख्यान, दोनों आदमी के व्याख्यान से कुछ जौन नतीजा हमरा लगे आइल बाटे, जौन बड़ा अद्भुत बा। जौन पहिला व्याख्या करनी है श्री अविनाश कुमार राय जी, वहाँ के भोजपुरी के जौन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अवस्था बा, स्थिति बा, ये अपन बात कहीं ओकरा पहले आज हमारे एगो मित्रानुज बाड़े, जिनका चलते हम यहाँ जुड़ल बनी, डॉक्टर मुन्ना पांडे जी, वो मित्रों हुआ ना, हमारा अनुजो हुआ। तो आज हम जो बोलब तो भाषा उन्हीं के होई, बात उनके होई, कहत हम बानी। तो ऐसे जौन हम भोजपुरी में बोले के होला, तो हम मुन्ने के दरवाजा खटखटाई ले, मुन्ना से मिल जाला, तो वह बतिया हम कही ले। हमारे में कोनो योगदान नहीं है, जौन रोरालोन कहले बनी तौन रोरालोन के बात बा। आ जौन कुछ नया बोलब, चाहे घिसल पिटल भी बोलब, उसमें मुन्ने के अवदान बा। नीमन हुई तो उन्हीं का लगे जाए, या खराब हुई तो उन्हीं का लगे जाए। तो यहाँ का प्रारंभ कैनी है अविनाश जी भोजपुरी के आज के वर्तमान परिवेश के, वर्तमान में जौन के दशा बा, स्थिति बा, लोग के नजरिया जौन बा, तौना पर वहाँ का प्रारंभ कैनी है, जेके आज कुहड़ के रूप में देखा था। भोजपुरी के अगर शाश्वत इतिहास के देखल जाए तो ये अपना यहाँ जब साहित्य सर्जना या चाहे सांस्कृतिक एगो परिवेश उत्पन्न करे के, जब बोली के हमनी के तो भाषा कहे के बोली कहीं जाओ 8वीं अनुसूची में आई, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया बा, वो राष्ट्रीय एगो नीतिगत प्रक्रिया बा। लेकिन जकरा जेहन में होके, जकरा विचार में होके, जकरा माटी में होके, जकरा आत्मा में होके, दिल में होके, वो भाषा अगर संविधान के सूची में नहीं हो रही, तो वो आदमी के हमेशा जीवंत रहे। ये भाषा हमेशा हमनी के सांस्कृतिक परिवेश देलस, हमनी के हमेशा जीवंत बना के एगो ऊर्जस्वी पुरुष के, ऊर्जस्वी महिला के रूप में, ऊर्जस्वी समाज के रूप में, ऊर्जस्वी संस्कृति, ऊर्जस्वी परंपरा, ऊर्जस्वी आदर्श के रूप में हमनी के स्थापित जौन बोली भाषा कैले बा, तौना के प्रति आज जौन आक्षेप लागत है, कुछ लोग के योगदान भी बा ऐसा आक्षेप लागे में, वो लोग के संभले के चाहिए। और आज हमनी के सोशल मीडिया से, चाहे प्रिंट मीडिया या चाहे हमनी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब कभी हमनी मीडिया पर आई जा, तो जरूर देखे नहीं जा कि उनमें जब खास कर भोजपुरी भाषा, भोजपुरिया संस्कृत के कोनो भी व्यक्ति के जब उदाहरण प्रस्तुत कल जाला, तो एगो ऐसा स्वरूप में ओके प्रस्तुत कल जाला, जैसे वहीं जब बोलत रहनी है चौबे जी, तो वहाँ के महेंद्र मिश्र के चित्र पर भी बात कैनी है। वस्तु चित्रकारी के बड़ा विशेषता बा, तो ओहू पर आई हम। लेकिन जौन स्वरूप हमने के प्रस्तुत कल जाता, वो स्वरूप में कुछ लोग के योगदान बा, जौन ओके बदलल जरूरी बा। या आवे वाला समय, अब जब ऐसा क्रांतिकारी वक्ता, ऐसा क्रांतिकारी संचालक, और जब भोजपुरी मैथिली के आदमी जब एगो लंगोटा कस के तैयार बाटे कि हमनी का
ये पुनः जौन स्थान रहे जगह सम्मान प्राप्त रहे वो सम्मान के लिए आवल जाए तो स्थिति आई जरूर आई और आ रहल बाटे। अविनाश जी कुछ साहित्यकार के कुछ गीत के नाम लेनी है। जब चौबे जी के बात आइला तो चौबे जी कहाँ पुनः रूप में साहित्य में उनके स्थान, जबकि संचालक जी भी कहनी है शुरू में कि उनके उस सम्मान ना मिलल महेंद्र मिश्र के जो सम्मान मिले के। कुछ साहित्यकार के नाम लेनी है अपना यहाँ। जब चौबे जी बोलत रहनी है तो चूंकि लेवे के चाहिए जिनके शोधकर्ता के रूप में हमने के उपस्थित होनी जाता जेके जौन जौन साहित्य बा के नाम लेवे तो उदय तिवारी जी के नाम लेनी है। और भोजपुरी भाषा और साहित्य वहाँ के रचना बा जना में कबीर से लेके गोरखनाथ तक के वहाँ का गोरखनाथ चौबे तक के लेके तो वर्णन कैले बनी, लेकिन वो कहनो वो साहित्य में महेंद्र मिश्र के नाम नहीं। हिंदी साहित्य और बिहार एगो तृतीय खंड जौन 19वीं सदी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के नाम से वो प्रकाशित में गंगा प्रसाद जायसवाल से लेकर के सत्यनारायण तक वर्णन बाटे। कहीं में बाकी कई गो फुटकरो लोग के भोजपुरी लिखे वाला लोग के नाम बाटे, लेकिन वो में महेंद्र मिश्र के नाम गायब बा। कृष्णदेव उपाध्याय यहाँ के नाम ले देख लो कि विश्राम से लेकर के असम तक के लेके बाटे महेंद्र मिश्र गायब बाटे। एक कारण वहाँ के बाद बात बहुत कुछ आ चुकल बा। अध्यक्षीय संबोधन में बहुत कुछ कहे के ना वक्ता के गुरुतर दायित्व होला। वक्ता के गुरुतर दायित्व अध्यक्ष का लगे होला, जबकि साहित्य के जितना लोग यहाँ करे शोध करे वाला साहित्य जिये वाला लोग जे बा थोड़ा सा हम कला संस्कृति चूंकि आज के विषय बाटे पूर्वी सम्राट महेंद्र मिश्र साहित्य और लोक का धर्म यह परिधि में पूरा व्याख्यान भी घूमता। ये व्याख्यान में लोक बा, लोक जब हमनी का नाम लिही जाना तो लोक शब्द के दो अर्थ आवे। क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं या संयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय में तो 2014 में नहीं भी हो गई। 2001 से परमानेंट कर लेनी चाहिए हो गई रहे। तो पहले ही हमारा परिचय में आइए गई कि लगभग 20-21 साल के अनुभव बा, लेकिन वो अनुभव भोजपुरी साहित्य जन्मे से बाटे। भोजपुरी के साहित्य के बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं कैले, लेकिन माटी के जो सुगंध बाटे उ जब आदमी के जेहन में आवेला तो वो साहित्यकारो बना देला या वक्तो बना देला। तो हमनी का उठल बैठल खाइल पियल सब वही माटी में कैले बनी जा, वही जो जिले बनी जा या बल टाई से लेके अठाड़ी चिका और कितना जो खेल बाटे तो हम सब खेलने बनी जा। तो गाँवी मिट्टी और गाँवी संस्कार खूब बा, तो कुछ ना कुछ बारे में हो सके निकल जाए। तो जो निकली तो रौरा लोग इनके देन बा, जो गलत बोले तो हम नहीं अध्ययन कैले वो के परिणाम हो। लोक के जब हमनी के बात कही तो दू गो चीजों के अर्थ आवे। लोक के एगो स्थावर अर्थ आवेला, एगो जंग एगो सजीव से लेके चली जा हमनी का निर्जीव। ये खाली लोक कह देला से सजीव दोनों के बोध हो जाए। लोकते की लोक है और लोकते की लोक है तो के होला। जौन जैसे जितना पेड़ प्राकृतिक संपदा बा वो हमनी के लोक के अर्थ में लेनी जा। प्राणी विशेष जे बा वो के हमनी के लोक के अर्थ में लेनी जा। तो जवना से लोक उपकृत होत होखे, लोक जीवंत होत होखे, यानी स्थावर और जंगम सभी जवना से पोषित होत होखे, अनुप्राणित होत होखे, वो ऐसन जौन सर्जना होखेला ओके हमनी का साहित्य कहे जा। साहित्य के दोनों एगो तो का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए ओके ज्ञान करावेला, तो का करे के चाहिए का ना करे के चाहिए वो लोक जीवन से भी जुड़ल बा और चूंकि हमके शास्त्रीय परंपरा से भी जुड़ल बा। जौन हमके ग्रंथ पढ़ी जा, लेखन परंपरा बा तोनो से या चाहे वाचन परंपरा बा तोनो से दोनों के हो गए। क्योंकि साहित्य एगो पद बा, लोक पद। साहित्य दू गो आवेला, साहित्य के भाव का होला शब्द और अर्थ के जहां पर समभाव हो जाए।
कहीं कहीं शब्द प्रधान होला, कहीं कहीं अर्थ प्रधान होला कहे, लेकिन जहाँ शब्द प्रधान होला वहाँ अर्थ सहकारी होला, और जहाँ अर्थ प्रधान होला वहाँ शब्द सहकारी होला। ऐसे शब्द और अर्थ के मंजूर सामंजस्य के नाम साहित्य है। अब जब ऐसा शब्द और अर्थ के मंजुल साहित्य के मंजुल सामंजस्य के नाम जब साहित्य है, तो ऐसा शब्दावली के प्रयोग का साहित्य जिनके जन्म जयंती पर आज हमने के कार्यक्रम करल तनी जा, उनके कौन प्रयोग भइल बाटे जना के हमने के दोनों पक्ष सकी जाए, तो लोक से भी छोड़ सकी जाए, क्योंकि बार बार कहते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव के ही चलता है में विभिन्न अकादमिक संस्था, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के में या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रीय कार्यकर्ता में जे अपन योगदान देहले बा, चाहे साहित्यकार के रूप में या चाहे योद्धा के रूप में, ओके सबके याद कल जाता है। ना यहाँ ये बहुत बढ़न प्रक्रम चलता आ रही है के चलते प्रणाम करते नहीं जी आयोजक के हम प्रणाम कि ये सुर में सुर मिला के हमने के सब के चलत नहीं जा राष्ट्रपति अपन भाव यही राष्ट्र के एगो में वो रहल क्या सुननी है कि हम जैसा या जो उनकी उनके कई रचना बा जो अभी नाम भी आई अपूर्व, जब अपूर्व रामायण के बात अल तो अपूर्व रामायण में वो अपन परिचय लिखले बनन बड़ा स्पष्ट रूप से मौजे मिश्र पलिया जहाँ प्रण के बसे पढ़न पढ़ब नहीं में वो अपन संदर्भ दिले बन महेंद्र प्रभा महेंद्र विनोद नाम रोको भीष्म कृष्ण गीतावली के नाम आयल। अब देखिए भीष्म प्रतिज्ञा कृष्ण गीतावली, जहाँ पर कहीं वीर परक, कहीं भक्ति परक, कहीं श्रृंगार परक, जबकि उनके बचपन के हमने के इतिहास के देखी जा, बचपन की स्थिति के देखी जा, तो हम कहीं से सर्चे करके पढ़नी है मुन्ना जी के भी में बड़ा योगदान बा कि बचपन से पानी में उनके घुड़सवारी बड़ा दो चीज हो गई, एगो व्यायाम हो गई, घुड़सवारी जो कहनी वो एक तरह के एगो खेल हो गई, अपन का हमार करे के हमार लक्ष्य बा कौना रूप में हम ज्यादा अपना के इन्वॉल्व कर सकत नहीं, तो एगो घुड़सवारी तो खेल दोनों के साथे साथे वहाँ के गीत और संगीत के जो संस्कार रहे तो बचपन से रहे, जे व्यायाम करी जे खेली ओकरा में बौद्धिक क्षमता अपने आप विकसित हो जाए। तो जब अब आज के समय में हमनी का करे नहीं जेका कि है जो हई हमन म्यूजिशियन म्यूजिक बनावे इंस्ट्रूमेंट बजावे वाला के हम के कहत नहीं जा कि ई वाद्य के लिखेला चाहे ओके कंपोज करेला या चाहे कुछ ओके धुन उन देत होखेला ओके कहीं जा कि भाई हई संगीत हई फला हई धमाका है जे नाचे ओके कहीं जा कि नृत्य। वस्तुतः साहित्य में नृत्य गीत और वाद्य ये तीनों के मिला के ये वो शब्द प्रयोग भइल बाटे जौना के नाम है संगीत। चूंकि बहुत नाट्य धर्मी भी रहा महेंद्र मिश्र जी, महेंद्र मिश्र के ये खाली एगो पक्ष के लेकर के कहे कि एगो पक्ष के रचनाकार हुआ, तो महेंद्र मिश्र यहाँ पर प्रेम के बाद बड़े प्रेम पीर के बाद प्रेम प्रीति जब दोनों के बात कह जाए तो दोनों में शास्त्रीय सिद्धांत बदली, तब वही बात आई है कि उन्मुक्त हो करके अंग्रेजन के जब विरोध में जाना बेरा नोट छपाई के रूप में के बाद की जन्म जारी भइला वो तरह के अंग्रेजन विरोध में जो गीत होते जना गीत के भी एक गुनगुनौले रहनी है, कुछ गीतिया हमरा ध्यान नहीं किया और कुछ अंग्रेजन के नाम ले रहनी है कि नोटिया जे कुछ इस तरह कुछ गीत नाम ले ले जो ना अंग्रेजन के विरोध में हुआ का हमरा निक के राम गोर के करनी हम लिखले रहनी है एक जगह पर। यहाँ का एकरा पहले के वक्ता ई बात के पहले शुरू वाला वक्ता तो जौना बेरा एगो बड़ा बढ़न बात बाटे जौन की हमें के आज चरवाली से चर्चा कल चाहत नहीं कि देखिए के भोजपुरिया माटी से आयल बनी जा, भोजपुरी संस्कार बाटे जौना बेरा वहाँ के जन्म के सब के कि वहाँ के दू गो चीज
जन्मजात रहे, एगो तो हमनी के यहाँ जौन अभाव रहे पढ़े लिखे के साधन के, वो अभाव से वहाँ का ग्रस्त रहे। दूसरा संस्कार जौन रहे वहाँ के, संस्कृत के भी वहाँ में संस्कार रहे, अपना भाषा के संस्कार रहे, साहित्य के संस्कार है, चूंकि वो घर परिवेश से मिलत रहेला, वो वहाँ के मिलर है। लेकिन जौना परिस्थिति में वहाँ के जन्म भइल, चूंकि आजे के दिन 1986 में जन्म वहाँ के भई रहे, वो बेरा देश के परिस्थितिकार है, समाज के परिस्थितिकार है। वही में वो साहित्यकार जब जन्म लेता, हमने जब स्पार्टा और एथेंस के जब बात करी जा, तो जहाँ बेरा प्लेटो के जन्म भइल, वही बेरा स्पार्टा के आक्रमण हो गई एथेंस पर। चूंकि एथेंस बड़ा समृद्ध रहे, ओकरा बावजूद भी 27 वर्ष के बाद एथेंस के बाद से जौन बात जवानी में अपना जन्म से लेके धीरे 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 सांस्कृतिक पराभव के देखले रहे प्लेटो। तो जौना बेरा उ जंगनिया शिक्षक के लेखक के कवि के ऊपर जौन आक्षेप कैलस और साहित्य पर जौन आक्षेप कैलस, उ आँखी के सामने घटर है। तो कितना बड़हन साहित्यकार के भूमिका होला। प्लेटो के कहल यह रहे कि भाई अगर हमारा यहाँ के साहित्यकार सही रहते और विषय जौन प्रतिपाद्य विषय बा वो के सही संचयन करके साहित्य लिखते रहते, तो आज के जौन युवा पीढ़ी बाटे तो हे तरह के पराभूत ना होई, ओकरा में ओज रहित, जोश रहित, वीरता रहित और उ लड़े में समर्थ रहित, ओकरा के जागृत करे वाला कविता कोनो समाज में संकट से जूझत रहे। एगो समृद्धतम एगो जौन क्षेत्र रहे, जौन साम्राज्य रहे, जौना के आक्रमण अपना पर रहे। चूंकि बहुत दिन अपना यहाँ अब कितना 648 से अगर देखब जा हमनी का हर्षवर्धन के काल हमरा लगता 606 या 607 से 648 रहे। थोड़ा सा हम सन में अगर हो सके आगे पीछे होत होगी। हर्षवर्धन के बाद से थोड़ा बहुत 200-300 वर्ष तक अप एंड डाउन लागा रहे, लेकिन ओकरा बाद से जौन स्थिति आई, वो स्थिति से जूझत हमनी के ऐसा स्थिति में पहुंचा रही जा कि जौना बेरा हर चीज हमनी के संकुचित करत रहे, वो बेरा अपना कंठ के अंग्रेजन के विरुद्ध में एगो स्वर उठा दिहल, गुजा दिहल, अपन बात कह देवे के सामर्थ्य महेंद्र मिसिर में रहे। वो बढ़न बात रहे। अब महेंद्र मिसिर ओकरा डंका के चोट पर ही बात कहले। बहुत सारा बात उनके ऊपर उठल, जब हमनी के सम सिंह रहा, नाम थोड़ा सा कुल है ना, बुढ़ापा में कुल नाम कुछ लोग के ध्यान, हलिवंत सहाय रहा। हलिवंत सहाय खातिर का कौन कौन स्थिति आई, तो एगो अलग पक्ष बा, लेकिन और हमनी के साहित्यकार के भूमिका के रूप में आज उनका खातिर उपस्थित बनी जा। तो जौन वो एगो पक्ष रहे, वो अलग पक्ष रहे, ओकरा बावजूद भी अभी वक्ता के एगो वक्तव्य आई रहा कि जौना बेरा वहाँ के गिरफ्तारी भइल, तौना बेरा गिरफ्तारी से छोड़ावे खातिर, वहाँ के जमानत खातिर ना केवल खाली, चूंकि बिहार के लोक धर्मी कवि, बिहार के लोक गायक कवि, बिहार के सांस्कृतिक परंपरा के उद्वाहक कवि या साहित्यकार के रूप में यहाँ का ना रही, वहाँ एगो ऐसा व्यक्तित्व के रूप में उभर रही यहाँ के गीत संपूर्ण समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में सब जगह गुंजत रहे। वो बेरा चाहे वाराणसी घराना, बनारस में बेरा घराना चले, बनारस के लोग हो गए, चाहे बिहार के लोग हो गए, चाहे कलकत्ता के, जितना भी कलाकारी के क्षेत्र में जे लोग अव्वल रहे, जे सम्मान करत रहे वो कलाकार के, ओकरा भाषा के, ओकरा शैली के, ओकरा गुण के, वो सब जितना नर्तकी लोग रहे, चाहे अन्य जे कलाकार रहे, वो सब अपन आभूषण दे के उनके गिरफ्तारी रुकवावे खातिर, चाहे उनके जमानत खातिर अपन आभूषण भी देवे खातिर तैयार हो गई, गहना भी देवे खातिर तैयार हो गई। ऐसे बड़हन कमाई और केहू खातिर का हो सकेला। तो ये तरह के कमाई वहां का कहीं अभी 2-3 गो गीत आयल है, जौना में चूंकि हमरा बुझाता कि जिनके गोपीचंद के नाम आयल है, गोपीचंद के नाम लेत रहनी है, हमने कहा गोपीचंद के कौना रूप में अले, कौना रूप में उनका यहाँ काम कैले, कौना के तरह से जासूसी करके उनका के फंसौले, वो अलग बात बा। लेकिन जौन गीत गोपीचंद का थी अबे जौन यहाँ का सुनौनी है लोग, जौन गीत गौले, वो गीत के जौन आशय हमनी के शास्त्रीय आशय देखे जाना तो बड़ा अद्भुत बाटे।
चूंकि हमने के यहाँ शास्त्र में साहित्य के चूंकि आज हमने के बात करता नहीं जा, तो हंसी हंसी पनवा खियौले गोपीचनवा कहीं या चाहे बेईमनवा, बेईमनवा अभी हटा दी, खाली गोपीचनवा कली तो बड़ा ही विशिष्ट एगो अर्थ साहित्य लेके आवे। एगो विपरीत लक्षणा प्रयोग होला हमनी में कि जब हमनी के आपन कोनो बात कहल जाला तो एगो कोनो सीमा तक बात कहे के होई, तब तो हमनी का एगो शब्द विपरीत में व्यंग्य में कह दिया जाए, एगो सीमा निर्धारित हो जाए। लेकिन एगो ऐसा शब्द होला जना कि हमनी के विपरीत लक्षणा से व्यंजना के माध्यम से अपन बात कहल जाला, ओमे कोसे के एगो असीमित स्थान रहेला कि हम कितना कोस ही सके नहीं। तो कहत कि हंसी हंसी पनवा खियौलस गोपीचनवा, कि हंस हंस के जो तुमने पान खिलाया है, जो तुमने इस जौन तुम हमरा साथे हर तरह के व्यवहार कैले बड़ा, वाह तू कितना हंस हंस के हमके तू पान खियौला। केवल इतने लाइन के हमनी के देखी जाए, एगो बड़ा संस्कृत के प्रसिद्ध श्लोक बाटे कि जौन में एगो आदमी अपना मित्र के कहा था कि तुमने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, उस उपकार के बदले में मैं क्या कहूँ, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, आपने जो उपकार किया है उसके बदले में मैं क्या कहूँ। उपकार चूंकि परिस्थिति के आधार पर अपकार के रूप में परिवर्तित हो जाता, तो यहाँ के हंसी हंसी पनवा खियौले गोपीचनवा कहत बानी सामान्य रूप में, लेकिन ओके अर्थ कहाँ तक एगो व्यंग्य के रूप में एगो कवि के लेखन में कितना बड़हन बात बाटे कि वहाँ का व्यंग्य के माध्यम से भी अपन बात के वहां तकले, हमनी तकले, समाज तकले, अध्येता के लगले वहाँ का पहुंचावत नहीं जा। वहाँ के जौन कविता लिखनी, जौन साहित्य लिखनी, तो उन्हें के विधा में भी लोग जटाधारी विधा रहे, सॉरी का दादरी विधा रहे, 4-5 गो विधा ध्यान रहल, कुल विधवे ध्यान से मेरा उतरल जाता। अब इतना समय हो गई ना कि अब लागत है कि आज जगावत हमनी के मंच जितना लोग वक्ता बा, खास करके साहित्य के जे विद्वान आज यहाँ बैठल बा, भोजपुरिया समाज आज ही जगावत आ, जौना विधा के हमनी के गीत सुननी जा, गुनगुनैनी जा, गौनी जा, आज वो कुल विधवन के जितना विधा रहे गीत के कुल विधा के नाम हमनी के अगर भुलाए लागल तो एकरा मतलब दोहा रहे, दादरा रहे, खेमटा रहे, जो हमनी के विधा के नाम सुनले बनी जा। तो खेमटा में भी इनके लोग बोलले बा, दोहा में भी बोलले बा, दादरा में भी बोलले बा, नौटंकी में इनके प्रयोग भइल बा। बड़ा अच्छा चीज अभी चलत रहला चर्चा, ओई में एगो बात आइल है जौन में भिखारी ठाकुर भी इनके गीत के अपना नाटक में प्रयोग कैले बड़े, जौन में क्या केकरा से का मांगी रहे ना, केकरा से आग मांगी, केकरा से पानी, तो केकरा से आग मांगी, केकरा से पानी लिखल तो महेंद्र मिश्र के रहे, लेकिन नाटक में प्रयोग बाटे उनके। जबकि बहुत लोग कहल बा, अभी व्याख्याकार भी, अपना यहाँ रचनाकार भी, वक्ता भी बोलल सबे है कि इनका से बड़ा उपकृत रहना, बार बार उनका यहाँ अबो जइबो करे तो आए जाए। और बड़ा अच्छा आज एगो और चीज सुने के मिलल है कि यहाँ का चौबे जी बानी की जो फुलसुंगी महेंद्र मिश्र पर ढेलाबाई या के लेकर के जो उनके आंतरिक प्रेम अनुराग के जो वर्णन में बाटे, तो ना पर यहाँ के अंग्रेजी में अनुवाद कर ले बनी या करतनी, बड़ा बढ़न काम बाटे। बहुत अच्छा बात बाटे कि साहित्य चूंकि अन्य भाषा में भी अच्छा, हमरा तो लगता है कि हर भारतीय भाषा में साहित्य के अनुवाद होके के चाहिए। जितना भारतीय भाषा बाटे वो सब भारतीय भाषा हमनी के भोजपुरी से उपकृत होके। भारतीय भाषा जब हम आदमी कहे तो उहे बाटे जो 8वीं अनुसूची में शामिल बा, तो उ सब भाषा हमनी में आवे, सब लोग वो चीज के अपनावे। भोजपुरी के प्रति हे तरह के कार्यक्रम होई तो स्वाभाविक बाटे कि सब में सम्मान जागी। अब भोजपुरी के प्रति सम्मान जगला के मतलब भइल कि हमनी का भाषा पर या कोनो बोली पर उपकार नहीं जा करत, अपना जीवन शैली पर हमने के उपकार करब जा। अपना जीवन के जिए के जौन एगो प्रमुख सिद्धांत रहे, जौन बड़ा धीरे धीरे मिटल जाता, भुलाइल जाता, उ जौन खत्म होता ओके जीवंत रखब जा। तो ऐसे हमनी के बड़ा निवेदन बा कि हमनी के जानी जा कि बांस का होला, खर का होला, पतहर का होला, केंगनिया छान ही बने, केंगनिया खेत पटाल जाला, खेत में कौना बेरा कौना धान होला, गेहूं होला, बाल ये घड़ी के लइका देखा दिया जा धान गेहूं के, तो नहीं सन बुझत कि धान के गेहूं के जौ के, जौ के गेहूं के बाल देखा दी तो आज वो ढेर लोग से ना चिन्हाई
कि कौन जौ के बाल है और कौन गेहूं के बाल है। हमनी के जब ना चिन्हाए छोटहन रह जाता लोग बतावे कि ना गेहूं और जौ के ना बाल तोड़ के यहाँ गंजी में डाल लिया जाना तो जो सबसे जल्दी ऊपर चढ़ जाई ना चलत में तो जौ होला, जो धीरे धीरे चढ़ी तो गेहूं होला, तो रेशा के चलते। तो ऐसा लोक में चूंकि हमनी के लगे भोजपुरिया समाज में एगो माटी के गंध बा, एगो संस्कृति बा, एगो परंपरा बा। महेंद्र मिश्र के जीवंतता तबो रहे, तब भी वो इतना योगदान देले, इतना बढ़ बढ़ के तभी अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे रोवाले देखी, यानी अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे। अब अगर हमने के शास्त्र के दृष्टि से देखा जाता है में इतना सुंदर सुंदर अलंकार के बात आई, लेकिन बात आज इतना अध्यक्षीय उद्बोधन में ना होला, चूंकि समय रहा जो वक्ता लोग के समय दिया रहा, तो वो में थोड़ा कुछ समय रहा, तब सोचनी है कि थोड़ा बहुत अपन बात कही। तो बस एगो सबसे यह नहीं हो रहा बा, वक्ता सभे बड़ा निमन आईला, बड़ा बढ़िया बात कही, जे सुनता भाषी पटल पर जुड़ल बाटे। आज सबसे एगो निहोरा बाटे कि हमनी के एगो 10 पेज पढ़ी जा, 1 पेज लिखी जा, तब हमनी का उपकार कर ले जा अपना भाषा के, अपना बोली के। रोज 10 पेज पढ़ी जा कुछ ना कुछ अपन भोजपुरी साहित्य, और आज से हम वचन देता नहीं कि रोज हम 10 पेज भोजपुरी साहित्य पढ़ब आ 1 पेज लिखब। ये हम कहे खातिर नहीं कहता है कि प्रमाण रूप में, चूंकि मुन्ना जी बाना और जे हमार अनुज कल्प बाटे वो मिली तो हम के प्रमाणित करके दिखाए। तो चूंकि बतौर अध्यक्षीय उद्बोधन में हम आज एगो संकल्प लेता नहीं कि आज से हम भोजपुरी साहित्य के 10 पेज रोज पढ़ब आ 1 पेज लिखब। यह निवेदन बाटे कि ना 10 पेज होके तो कम से कम 2, 4, 5 पेज पढ़े, एको पैराग्राफ लिखे आदमी, तो हमनी के अपना साहित्य से जुड़ल रह जाइए, अपना माटी से जुड़ल रह जाइए, अपना संस्कार से जुड़ल रह जाइए। हमेशा महेंद्र मिश्र हमनी के जेहन में, हमनी के परंपरा में, हमनी के आदर्श में जीवंत रही है, लोक के साथ जुड़ल रही है, साहित्य के साथ जुड़ल रही है। यही के साथ है हम अकादमी के भोजपुरी मैथिली भोजपुरी अकादमी के सब पदाधिकारी के, सचिव के, उपाध्यक्ष के, कार्यालय अध्यक्ष के, अन्य जे भी उपस्थित लोग बा, सबके प्रति कृतज्ञता। जे कार्यक्रम संचालित कई आपके प्रति कृतज्ञता, जे 2 वक्ता भइल सबके प्रति कृतज्ञता। हम कहे से कि हमारा सुने के इतना बढ़िया अवसर मिलल, रोवालो इतना निमन बोलनी, रोवालो इनके मिठास, इतना बढ़िया भाषा के संचय, आज मन गदगद बा। और सबके बहुत बहुत हम बधाई देता नहीं, जीवन में और आगे बढ़े का शुभकामना देता नहीं। चूंकि जे दिल्ली विश्वविद्यालय में बा, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बेरा महाविद्यालय के एगो थी में दायित्व को भी बानी, संयुक्त अधिष्ठाता महाविद्यालय के रूप में बेरा हम काम देखते नहीं भी महाविद्यालय के, जितना दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय बा। तो भोजपुरी का थीर, अपना संस्कृति परिवार का थीर हम हमेशा समर्पित बानी। यही के साथ है लोग इतना धैर्य से सुननी, जबकि अध्यक्ष के इतना देर ना बोले के चाहिए। और सबके प्रति हार्दिक हमार धन्यवाद बा। विशेष धन्यवाद मुन्ना जी के, डॉक्टर मुन्ना पांडे के बा, जो हाथना बोले लायक हमरा के साहित्य देला। बहुत धन्यवाद। देववाणी संस्कृत के जे आधिकारिक अध्येता अध्यापक जब आज मंच से प्रण ले लें कि 10 पेज रोज पढ़ी या 1 पेज लिखी हैं, तो ये अपने आप में कार्यक्रम के सार्थकता कहल जा सकेला। अब हम सीधे बुलावतानी अकादमी के सदस्य वर्तमान में बारन डॉक्टर विनय भूषण जी के कि वो आभार व्यक्त करन ई कार्यक्रम। सबके के प्रणाम, गोड़ लागतनी। आज के ई जौन कार्यक्रम बा वो बहुत ही सारगर्भित, बहुत उम्दा भइला। ई हमारी याद आयल भोजपुरी सम्राट महेंद्र मिश्र जी के जयंती हम जब जेएनयू में छात्र रहनी तो कोई जी भी हम मनाई। वो मीटिंग में साहित्य के साथ साथ समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र के जो विद्वान रहे वो लोग के भी हम आमंत्रित करी, जौन में आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर मुन्ना पांडे जी भी में आवत रहनी।
वहाँ के हमनी के सबके साथे मिल के एगो प्रण कैला रहनी सन कि जे भी भोजपुरी इलाका के अपन नायक बा जेकरा वाजिब और उचित व्यवस्था ना मिल पाओ ओकरा पर अकादमिक रूप से गंभीर काम कल जाओ ताकि वो लोग के कम से कम पॉपुलर मीडिया में ना लेकिन जौन अकादमिक जगत के गंभीर शोध हो गई चाहे गंभीर जौन काम बा वही में ये लोग के दर्ज कल जा सके। हमारा बड़ा खुशी होता और एक एगो कारण से ऐसे भी कि आज के जौन ई बतकही बाई में सब जुआ अध्येता जुआ प्रोफेसर जुआ विचारक लोग जुड़ल बा वो सब के धन्यवाद। जे एमे श्रोता बा उस श्रोता में भी बहुत सारे लोग बा जे दक्षिण मिश्र जी के सुधी अध्येता सुधी पाठक उनका बारे में सोचे वाला उनका गीत पर शोध करे वाला अलग अलग एंगल से देखे वाला लोग बाटे। इनमें चूंकि आज के जितना भी प्रोग्राम होते रही संदेश में वो सब आजादी के 50वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देखल जाता कल जाता। ये प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं वही के कड़ी में जुड़ल बा। आज हमनी के साथे संजीव कुमार झा जी माननीय उपाध्यक्ष मैथिली भोजपुरी अकादमी के रहनी वहाँ के सानिध्य रहल वहाँ के आशीर्वचन तमाम तरीके के जौन सहयोग हो सकेला वो हमेशा बनौले रहतनी। इसे भोजपुरी मैथिली अकादमी चहु दिशा में आगे बढ़ती है काम करती है लोग के प्रोत्साहित करे के अवसर पाती है। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी जकरा के हमनी के रंजन भैया भी कहनी सुन प्यार से हमनी के अभी देखे में सबसे कम उम्र की है कि प्रोफेसर बने जी यदि क्लास में एमए के चल जाए तो शायद वो छात्र समझसन की हमनी के बीच के हो पढ़ेतिया लेके आइल बा ये हमनी खातिर बहुत गर्व के बात था। और वो जगह बार बार मुन्ना जी के कहतनी है कि मुन्ना जी के जौन मैटर बाबू रुआ के इतना बोले के मौका दिला हमरा बुझाता कि रउआ अपना तरफ से भी मैं बहुत सारा चीज ज्ञानवर्धक बोलनी है जौना से श्रोता के साथ साथ बाकी जे वक्ता बा भी बहुत सारा चीज नया जाने के मिलल सुने के मिलल गुने के मिलल। मुन्ना भाई तो हमनी के भोजपुरी के जितना भी नया शोध होता नया नया एंगल से होकर एगो उभरत इंसाइक्लोपीडिया बन चुकल बड़े इनका बारे में बहुत कुछ तो कहीं कहल जा सकेला। इनकर सानिध्य के साथ साथ इनकर सक्रियता भी हमनी के बहुत ओज दिला बल दिला बहुत सारा मार्गदर्शन करेला। और बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी भैया तो जुड़नी हमनी के अकादमी के जौन आग्रह बा ओकरा के स्वीकारनी। एक बाद हमनी के बीच में एगो और महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जे भोजपुरी खाती दूसरा भाषा में रहत भी काम करता प्रोफेसर गौतम चौबे जी यहाँ के फुलसुंगी के जौन अनुवाद आई रहे वो बहुत चर्चित रहल महत्वपूर्ण रहल। ओकरा अलावा भी यहाँ के काफी सारा भोजपुरी साहित्य भोजपुरी विमर्श के अनुवाद पर जुड़ल बनी है कि हम फॉलो करे नहीं फेसबुक पे देखे नहीं बाकी चर्चा में भी सुने नहीं। पिछला दिन हुआ के बीएचयू में रहनी वही भी चर्चा रहे। ऐसे ऐसा लोग जुड़ के हमनी के तो एगो जन मंडली बा भोजपुरी के बारे में सोचे वाला पढ़े वाला गुने वाला वो तो मजबूत होते बा लेकिन भोजपुरी के जौन धरती बा जहाँ समाज साहित्य संस्कृति राजनीति आर्थिक विमर्श हर चीज के वो नया दिशा मिला था। राउर भी बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करते नहीं अकादमी की तरफ से। एक अलावा अविनाश राय जे वरिष्ठ पत्रकार बा लेकिन हमनी के अविनाश भाई हमन कई गो प्रोग्राम में भोजपुरी के ई खुद सदैव उपस्थित रहल बने में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहले। इनकर भी जौन एगो रुझान बा इनकर एगो जौन आज खास करके महेंद्र मिश्र जी के बारे में जगह अपन बात यहाँ के रखले हैं वो निश्चित रूप से एगो नया आयाम के तरफ इशारा करतला और बहुत ही सार्थक ज्ञानवर्धक रहा। एक अलावा जे आज के संचालन कैले रोहित कुमार वो भी बहुत ही अच्छा तरीका से सब चीज कोऑर्डिनेट कैले। इनकर भोजपुरी में काम भी बा ये भोजपुरी खातिर काफी समर्पित रहले हमने सब के बीच में एगो कई माध्यम से कड़ी के रूप में जुड़ रहे हैं। इनकर भी हम धन्यवाद देता नहीं कि बहुत अपन समय निकल रहे हैं ये प्रोग्राम के सार्थक बनावे खातिर सफल बनावे खातिर बहुत बढ़िया से संचालन के। एक अलावा जौन जेकर चेहरा है जी लौकत नहीं खे लेकिन वो में जुड़ल रहल एक सार्थक बनावे खातिर
वो अकादमी के बाहर के लोग रहे ओकर भी धन्यवाद ज्ञापित करतनी अकादमी की तरफ से। एमे आर के सेठी जी, संजीव सक्सेना जी के अलावा ये दोनों आदमी की टीम मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई है वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनको मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक साथ अब आज के ये कार्यक्रम के एक पहले हम एक और आग्रह करे चाहे वालों से कि अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेके कि आज के जोन महेंद्र मिश्र जी के ऊपर ये गोष्ठी भइला साहित्य और लोक के संदर्भ, और बुझा था कि महेंद्र मिश्र जी से बेहतर केहू लोक के संदर्भित करे वाला कड़ी शायद भोजपुरी में कम बा होई, लेकिन बहुत कम बा, ना के बराबर। यहाँ पर रुआ लोगिन यदि लेख तैयार करी आज के जोन अपन वक्तव्य देनी है वो चीज के संग्रहित करके, तो जोन मैगजीन अकादमी से निकलेला में लेख के रूप में एकरा के शामिल कल जा सकेला, ओकरा के केंद्रित भी कल जा सकेला। जैसे मान ली भोजपुरी में केंद्रित हो गई महेंद्र मिश्र जी के ऊपर, और मैथिली में भी यही है केहू जी के जोन नायक हुई ओकरा ऊपर केंद्रित कल जा सकेला। हमारे वो ये प्रस्ताव व आग्रह बर वालों से, बाकी तो बढ़िया प्रस्ताव भाई, बहुत बड़ा समिति के प्रस्ताव। पहले बधाई देती हम कि आप विनय जी जब मैथिली भोजपुरी अकेडमी में सदस्य आप बनी, और आज एक में कार्ड में हम कोई ना देखनी हम ना लेनी है एकरा का थी, हम बड़ा असहज महसूस करते नहीं अपना के। अरे ना ना भैया ऐसा कौन बात ना, आशीर्वाद विनय जी के भी बात होते रहे, जैसे ही मैसेज आई रहे विनय जी के, तो हम पूछले रहे भाई कौन की पढ़ल जा, तो के भी बड़ा बड़ा हार्दिक कृतज्ञता हमरा ओर से, आभार 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 दिए थे। ठीक है जी, तो हमारी ये आग्रह बा कि रुआ लोगिन एक एगो लेख में तैयार करी तनी महेंद्र मिश्र जी के ऊपर। जाहिर से बात बा कि डॉक्टर मुन्ना पांडे भी एगो लेख पर तैयार करें, तो सगरी के संग्रहित एक अलावा भी कुछ लोग जो विशेषज्ञ बा, जौहर सफेवादी पूर्वी के धा एगो लिखनी वहाँ के महेंद्र मिश्र जी के जीवनी पर केंद्रित, जीवनी पर उपन्यास बा बल्कि, तो ओकरा वहाँ से भी लिखवाओल जा सकेला एगो लेख। ओकरा अलावा हमनी के बीच में प्रोफेसर गौतम चौबे जी बढ़ले बनी, बाकी नया जोन भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जोन लोग बा जे इंग्लिश में होके चाहे हिस्ट्री में होके, इतिहास में चाहे समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, ये भोजपुरी अंचल पर कुछ काम करत होके, शोध करत होके, ओकरा के भी आग्रह कल जा सकेला। तो भैया तो ये तरह के जोन अलग अलग क्षेत्र के लोग लिखी, तो में अलग अलग जोन व्यक्तित्व बा आदरणीय महेंद्र मिश्र जी के उभर के आई, निश्चित रूप से जोन हमनी के पत्रिका के पाठक बा वो इससे बहुत लाभान्वित हुई। एक साथ ही अब अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेके हम एक कार्यक्रम के समापन के घोषणा करतनी। रुआ सब के धन्यवाद पुनः हम ज्ञापित करतनी। अकादमी के लोगों का भी मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जुड़ के और जितना संभव हो सका आपने इसको प्रसारित किया, इसको सफल बनाया। महेंद्र मिश्र जी को न केवल भोजपुरी बल्कि भोजपुरी के इतर भी जो लोग हैं उन तक पहुंचाने का आपका प्रयास अनुकरणीय है, वंदनीय है। नमस्ते, प्रणाम सबके।